प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बहुत दिनों से बहुत से बच्चे यही कह रहे थे कि सर विज्ञान का, आप साइंस का हम लोग को वीडियो अपलोड करके डालिए। तो आज से आपका विज्ञान का भी क्लास चालू हो गया है और मैं प्रयास करूंगा कि आपको पर डे एक वीडियो ज़रूर मैं दूं। तो देखिए, हमारे पढ़ाने का जो सिस्टम होगा, सबसे पहले मैं पूरे किताब के बारे में आपको जानकारी देने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि कक्षा 10 के लड़के जो विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस जो पढ़ेंगे, उसमें कुल कितना अध्याय होगा। समझिए, कुल अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुल अध्याय। कितना? कुल अध्याय। कुल आपका अध्याय कितना होगा बताइए? तो कुल अध्याय होगा आपका 16। 16 अध्यायों को पढ़ना है। और एक चीज़ मैं अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो विज्ञान है उसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। विज्ञान को 3 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। जो विज्ञान है आपका कक्षा 10 में विज्ञान है, उसको 3 भागों में हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। और 16 अध्याय जो है, सबसे पहले होगा रसायन। रसायन विज्ञान। बताइए, रसायन विज्ञान का कितना अध्याय आपकी किताब में है? तो 5 अध्याय है। 5 अध्याय रसायन विज्ञान का है। जब रसायन विज्ञान खत्म हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो आपके बुक में पूरा जीव विज्ञान का कितना अध्याय है? तो 6 अध्याय है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे 3 नंबर पर भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का कितना अध्याय है? तो भौतिक विज्ञान का 5 अध्याय है। देखिए, कुल 16 अध्याय है विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान के 5 अध्याय, और जीव विज्ञान के 6 अध्याय, और भौतिक विज्ञान के 5 अध्याय। तो 5 अध्याय भौतिक विज्ञान के और 5 अध्याय रसायन विज्ञान के। तो 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। और 6 विज्ञान आपको 6 अध्याय जीव विज्ञान का है। तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। तो देखिए, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कक्षा 10 जो विज्ञान आप पढ़ेंगे उसमें कुल कितना अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय का मैं नाम बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जब अपना बुक चालू करेंगे पढ़ना, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। किस विज्ञान को पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को आप पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में कितना अध्याय है? तो रसायन विज्ञान में 5 अध्याय। तो पहला अध्याय देखिए, रसायन विज्ञान का 5 अध्याय है। उसमें जो पहला अध्याय है उसका नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा अध्याय का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण।
तीसरा अध्याय है उसका नाम है धातु एवं अधातु। अधातु। और चौथा अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक। और रसायन विज्ञान का अंतिम अध्याय है उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। इस तरह से देखिए, जो रसायन विज्ञान का आपके बुक में 5 अध्याय था उसको मैंने लिख दिया। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरे अध्याय का नाम है अम्ल क्षारक लवण। तीसरा है धातु एवं अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। और पांचवा है उसका नाम है तत्व का आवर्त वर्गीकरण। अब देखिए, दूसरा पार्ट जब चालू होता है तो उसमें जीव विज्ञान होगा। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, और किताब से जब शुरू से देखेंगे तो 6 नंबर पर, किताब से 6 नंबर पर क्या उसका नाम है जैव प्रकरण। क्या नाम है? जैव प्रकरण। जैव प्रकरण जीव विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है जैव प्रकरण, और जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए, जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय, और पूरे बुक से देखेंगे तो 8 नंबर पर उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद देखिए, यह जो चौथा अध्याय होगा, और पूरे बुक से शुरू से जब देखेंगे तो 9 नंबर पर आपको मिलेगा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और उसके बाद देखिए, 10वां जो अध्याय है वह भौतिक विज्ञान का है। 11 नंबर भी भौतिक विज्ञान का है। 12 अध्याय भौतिक विज्ञान का है। 13वां अध्याय भी भौतिक विज्ञान का है। और 14 अध्याय भी भौतिक विज्ञान का है। तो चलिए, मैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान का लिख दे रहा हूँ। और 15 और 16 जो किताब के आपके लास्ट में दिया है, एकदम लास्ट में दिया है, तो 15 और 16 जो है वह जीव विज्ञान का है। ठीक है ना। तो 10वां जो अध्याय है उसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और भौतिक विज्ञान का यह पहला चैप्टर है। और किताब से देखेंगे तो 10 नंबर पर 11वां अध्याय जिसका नाम है, यह भौतिक विज्ञान का मैं लिख रहा हूँ, मानव नेत्र एवं या तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है। उसके बाद जो है 12 जो अध्याय है भौतिक विज्ञान का है, किताब से देखेंगे तो 12 नंबर पर उसका नाम है विद्युत। और 13 नंबर जो अध्याय है उसका नाम है विद्युत
धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक, प्रभाव, वह यहाँ पर लिख दीजिए, वह प्रभाव। अब देखिए, और अंतिम जो चैप्टर है, 14 नंबर जो चैप्टर है, उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। इस तरह से देखिए, मैं भौतिक विज्ञान का 5 अध्याय, 5वां अध्याय का मैं नाम लिख दिया, और जो जीव विज्ञान का 14 के बाद 15वां अध्याय होगा, और 15वां अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। क्या नाम है? हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। और 15 जो अध्याय है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन होगा, संपोषित प्रबंधन। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको यह चीज़ बता दिया कि कक्षा 10 का जब विज्ञान पढ़ना प्रारंभ करेंगे, एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है उसमें कुल आपको 15 अध्याय, कुल 16 अध्याय मिलेंगे, जिसमें विज्ञान को 3 भागों में हम बांट देंगे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और रसायन विज्ञान का 5 अध्याय, जीव विज्ञान का 6 अध्याय और भौतिक विज्ञान का 5 अध्याय। इस तरह से कुल मिलाकर के 16 अध्याय होता है। तो रसायन विज्ञान का सबसे पहले आप बुक जब खोलेंगे तो सबसे पहले आपको बुक में रसायन विज्ञान का भाग मिलेगा। तो रसायन विज्ञान का यह क्रमवार 5वां अध्याय मिलेंगे, जिसमें पहला अध्याय का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरे अध्याय का नाम होगा अम्ल, क्षारक एवं लवण, और तीसरे अध्याय का नाम होगा धातु एवं अधातु, और चौथे अध्याय का नाम होगा कार्बन एवं उसके यौगिक, और 5वां अध्याय होगा तत्व का आवर्त वर्गीकरण। इस प्रकार से यह 5वां अध्याय हो गए। जब जीव विज्ञान में प्रारंभ करेंगे तो पूरी किताब से 6 नंबर पर आपको जो अध्याय दिखाई देगा उसका नाम है जैव प्रक्रम। यहीं से आपका जीव विज्ञान चालू हो जाता है। 7वां अध्याय नियंत्रण और समन्वय होगा। 8वां अध्याय जीव और जनन कैसे करते हैं, और 9वां अध्याय जो है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अब देखिए 9 के बाद आप आ जाइएगा 10 नंबर पर, प्रकाश और परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और 11 नंबर जो अध्याय है उसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, और 12 नंबर जो है इसका नाम है विद्युत, और 13 नंबर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव हम लोग लिखेंगे, चुंबकीय ये मंत्रा छूट गया है, और आधा म है, उसके बाद ब है, क में छोटी क मंत्रा की, और यह है, और प्रभाव में प्रभाव है, और ऊर्जा के स्रोत। और उसके बाद यहाँ जा कर के जीव विज्ञान में पुनः पढ़ लीजिएगा 15वां अध्याय हमारा पर्यावरण, और 16वां अध्याय प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इस प्रकार से मैंने आपको विज्ञान में जो भी चीज़ दिया था उसके बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया। अब उसके बाद जो है विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके एक एक टॉपिक को समझाते हुए, क्रियाकलाप को बताते हुए, बॉक्स के प्रश्नों को हल करते हुए एक्सरसाइज को मैं हल कर दूंगा। इस तरह से अब मैं नेक्स्ट अगला, बहुत दिनों से बच्चे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है छोटा छोटा पार्ट करके मैं बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा।